में डिस्कनेक्ट हो गई थी बेटा, नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इस कंसेप्ट को समझोगे ना, देखो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से चीज़ें निकलती हैं, इस तरीके से कंसेप्ट सोल्व होते हैं। तो एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, वही मैं आपको बोलूँगा हर क्वेश्चन में आप डायग्राम की हेल्प लें, थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, और इस तरीके से फेंका गया कि जो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इसकी मैक्सिमम हाइट के बराबर हो, किसके बराबर हो, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के, दोनों सेम है। और ये पूछ लिया मैक्सिमम हाइट को निकालो, देखो कोई डाटा नहीं दिया, गिवन क्या है, जो रेंज है वो हाइट के बराबर है, एंड जो एच मैक्सिमम है वही आपको निकालो। तो इस चीज को आप किस तरीके से टैकल करेंगे पहले देखते हैं। ना हमें यू की वैल्यू दे रखी, ना थीटा की दे रखी, पर कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिखिए रेंज का। क्या होता है बेटा रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपने पढ़ रखा है। इधर हाइट का फॉर्मूला लिख दो, हाइट को क्या पता था, सब चीजें हाई चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2 जी, जो जो चीजें कॉमन है वो काट दो, जी से जी कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला ओपन कर दो। क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा, इधर बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ इस एक साइन से एक पावर कैंसिल हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करो बेटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालो, तो इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, और इस 2 को इधर ले आओ, 2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 चला गया, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक हिंट निकल के आएगा जिससे हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। अब आपको पता है जिसका कुछ नहीं है उसका 1 है, 1 को आप डिवीजन में भी लगा सकते हो और मल्टीप्लाई में भी, तो 4 को आप 4/1 लिख लो, इससे हेल्प मिलेगी, क्या मिलेगी, देखो आपने कांसेप्ट पढ़ा पी वी पी बाई एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइट हाइट और बेस। तो यहाँ से किसी ट्रायंगल में जब आप ये कंसेप्ट लगाते हो तो टेंजेंट की बात हो रही होती है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है। तो इससे ये बात पता चली जो ऊपर वाली साइड है वो एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगी, और जो 1 है वो उसका क्या होगी, बेस। तो इसको लेते हुए आप एक ट्रायंगल बना सकते हो, तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे थीटा से। ये कंसेप्ट आपका मैथ में भी आएगा 10th क्लास में जहाँ तक। तो बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 4 परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 प्लस 16 करोगे तो रूट 17 आ जाएगा जब इसको सोल्व करोगे तो। क्लियर होगा क्यों निकाला है, क्योंकि हमसे पूछा गया हाइट, क्या पूछी गई है, हाइट बतानी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो यहां से हम हाइट निकाल लें तो उस हाइट का आइडिया आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, यू स्क्वायर जी ये बनेगा साइन थीटा का स्क्वायर। अब कहोगे इसे साइन थीटा कैसे कहाँ से आएगा, तो देखो बिल्कुल इस ट्रायंगल से आएगा। इस ट्रायंगल की हमने सारी चीजें पता कर ली है, 1 भी 4 भी रूट 17 भी। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये वैल्यू होती है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज को कोस बोलते हैं, और ये भी आप नोट करके रख लें परपेंडिकुलर बाय बेस को टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा बनेगा
करो तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, यू स्क्वायर बाई जी 4/√17 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और यहाँ √17 का करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 16/17 और यू स्क्वायर बाई जी पहले से ही था, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चे। तो आंसर हम चेक करते हैं, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर क्या 52.8। अरे ठीक है, हाइट में ये चीज मिसप्लेस कर दी थी, सॉरी। फॉर्मूले में क्या था बेटा, 2 को मैंने जल्दबाजी में छोड़ दिया, 2 हो रहा है, तो यहाँ 2 से वो डिवाइड करो, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना 8, तो 8 यू स्क्वायर बाई 17 जी, ये आप लोगों का आंसर है। क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लोगे। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, स्टेटमेंट रीड करो। तो क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं बेटा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, या ये कह सकते हो इतने विभागीय क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से टफ लेवल के हैं, पर अच्छे क्वेश्चन में कह सकते हो, जो आप अभी कर लोगे तो आप 11th के अभी से एक्सपर्ट बन जाओगे। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन बतानी है। अगेन जब प्रोजेक्टाइल की बात हो तो ऐसे शुरू करो, ये बनाओ यू, ये थीटा, ये कहता है एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो आपको यू पता होना चाहिए और वी पता होना चाहिए। पर एक बात ये है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो यू तो आपको पता है, यू कोस थीटा प्लस आप इसमें एक और कंसेप्ट ले सकते हो, देखो यहां पोजीशन हो कितनी है जी, और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचती है, ट्रेजेक्टरी की बात कर दी, पाथ की बात कर दी, तो हम डिस्टेंस से इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, उसकी वैल्यू बता सकते हो, तो उसकी वैल्यू आपको बताई गई थी, कितनी दूर जाएगा एक बार बताओ, इतनी हाइट पे जाएगा, यही हमारी वाई की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हमारा वाई कंपोनेंट की इतनी हाइट पे जा चुका होगा, और दूर कितनी जा चुका होगा, तो x की वैल्यू जो कि हमने क्या पढ़ रखी है, रेंज का आधा, इतनी दूरी पे आगे जा चुका होगा। अब देखो बेटा प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट को सोचना है, भाई यहाँ से यहाँ इतनी ऊंचाई पे गया तो आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ से यहाँ रेंज होती है तो इतने हाई, जब हाइट पे पहुंचेगा तो यहाँ से आगे कितना गया होगा, तो x r/2, r की वैल्यू देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इस 2 को यहाँ एज देखो, पहले इसको यही सोल्व कर लेते हैं सिंपल, या बाद में करना चाहो बाद में कर ले। तो एक चीज बताओगे, यहाँ से वेक्टर निकालेंगे तो इसकी पोजीशन का वेक्टर क्या बनेगा, अच्छा यहाँ देखो r इनिशियल कितना बन रहा है, 0i कैप प्लस 0j कैप, ये यहाँ से यहाँ तक गया है, इसका पोजीशन वेक्टर बाद वाला सिंपल कितना लिखोगे, चेक करो x में कितना गया और y में कितना गया, ये इसी काम चल जाएगा। तो
क्योंकि टाइम की टर्म में चीजें पूछी हैं। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g आपका एक्स आ चुका है, और वाई कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g जी है। ये हमारी चीजें आ चुकी हैं। नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितने टाइम में हुआ। तो यहां से यहां तक जाने का आपको एक फॉर्मूला और बता रखा है, ऊपर जाने का अपवर्ड स्मॉल t की वैल्यू क्या बताई थी, ये कंपोनेंट कितना है u sin थीटा होता है। तो u sin थीटा बाई g बताया था ऊपर जाने का, और इतना ही नीचे आने का, और टोटल टाइम कितना था इसका डबल। तो दोनों पूरी वैल्यू को इसको किससे डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो u sin थीटा बाई g से। इस पूरी वैल्यू को यहां लिख करके टाइम से डिवाइड करते हैं। अब जब डिवाइड करते हैं तो दोनों टर्म के नीचे अलग अलग चला जाता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई 2g अपॉन u sin थीटा बाई g प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसके नीचे भी सेम आ जाएगा। अब आपको क्या क्या बच रहा है, ऊपर एक u से एक u कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल, इस u से एक u, एक पावर से एक साइन, g से g कैंसिल। सिंपल करते हैं, यहाँ i कैप लिखोगे और यहाँ j कैप लिखोगे। समझ आ रहा है कि ये फॉर्मूला भी होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो सिंपली क्या करना है, आर लिखना दोनों के लिए, टाइम से डिवाइड कर देना। तो u sin 2 थीटा बाई 2 यहां से g यहां से, तो 2 sin थीटा बच गया, प्लस u sin थीटा, एक 2 यहां से, तो सारा पता नहीं होगा। अब ये किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा के बराबर। बार बार चीज रिपीट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा, तो हमारे पास क्या बचा u cos थीटा प्लस u बाई 2 sin थीटा, ये i कैप है और ये हमारा क्या है g है। पर इनको देखते हैं, और एक दूसरा देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, ये हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है। तो इसी का ये हमारा vx कंपोनेंट है, ये क्या है vy कंपोनेंट। तो v की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल लोगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और इसको सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u बाई 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर बाई 4 sin स्क्वायर थीटा। देखो क्या क्या चीजें हो रही सो, यहाँ 4 है, तो आपके पास क्या कॉमन निकल के आ रहा है, पहले एलसीएम लो, 4 यहाँ भी 4 हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूँ तो यहाँ से मेरा u स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर बचा u स्क्वायर से डायरेक्ट वर्किंग ऑप्शन, पूरे को बाहर निकाल रखा है, ठीक है, यहाँ से भी निकाल रखा है। तो u स्क्वायर बाई
यू स्क्वायर और 4, तो रूट से जब पावर बाहर आती है तो एक कम बाहर आएगी, एंगल हिल गया क्या? एक मिनट देखो, यहाँ इसको मैंने करती कहाँ हो जाएगा, नीचे का नहीं आ रहा, एक मिनट के लिए इसमें देखो, फिर नेक्स्ट में दोबारा से सेटअप करेंगे। तो u बाई 2 रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बार ऑप्शन कंपेयर करो कौन सा निकल के आता है। अब देखो ध्यान से, ये 4 कोस स्क्वायर थीटा है, इसको हम ब्रेक करेंगे, ये कोई किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा और आगे सोचना पड़ेगा। इसको मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, या 2 में नहीं, यहाँ एक सिंगल साइन है तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ। क्यों लिखा? ताकि ये वैल्यू हमारी सिंपलीफाई हो जाए। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू अगेन 1 होती है, तो हमारा क्या दिक्कत है, इसको खुद ही डांस कर रहा है। तो u बाई 2 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह 1, तो का हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन आता है बी। तो देखो लास्ट में कितना कॉम्प्लेक्स पीस दिए एग्जामिनर में, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी, कहीं किसी स्टेप में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो अब एक बार कैमरा सेटअप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 54। ये थ्योरेटिकल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है जो वेलोसिटी है वो एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर कितनी बार होती है। तो 54 मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऐसे प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो इस पॉइंट पे अगर यहाँ कहीं बॉडी रहते हैं तो वेलोसिटी ये रहेगी, एक्सीलरेशन नीचे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ये होती है और एक्सीलरेशन नीचे। तो एक ही कंडीशन बनती है हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे आपकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होती है। क्वेश्चन 55, दो पार्टिकल डिफरेंट मास के हैं, उनको सेम वेलोसिटी और सेम एंगल से फेंका गया, उनकी मैक्सिमम हाइट सेम होगी। तो एक बार चेक कर लो, जब बात इसकी करें मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हाइट में कहीं पे भी मास की डिपेंडेंसी नहीं है, थीटा पे डिपेंड करता है, u पे डिपेंड करता है और g पे डिपेंड करता है। और जब आप इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ोगे, वहां पे हम देखते हैं ये भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, प्लेनेट की यानी अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। तो कहीं पे भी मास पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दैट इज स्टेटमेंट भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 55 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3, ठीक है। क्वेश्चन 56 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको बोल रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 60, एक प्रोजेक्टाइल है जिसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ दे रखा है। एक्स में कितना चेंज हो रहा है 60 इक्वेशन के हिसाब से, और वाई में चेंज हो रहा है 8t माइनस 5t स्क्वायर के साथ। ये पूछा है रेंज बताइए। अब एक तो अप्रोच कैसे रहे, पहले रेंज की बात करें तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज के मैंने 3-4 फॉर्मूले बताए थे, यहाँ पे कहीं भी उसने थीटा नहीं दिया, u नहीं दिया, g नहीं दिया, तो हमें कुछ और कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो।
एक चीज देखिए, यहाँ से बात को समझिए। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तो ये उसकी रेंज होगी, यस और नो। एक बात और बताइए, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो यहाँ पे भी y कंपोनेंट कितना था, 0, और यहाँ पे भी x कंपोनेंट तो r है और y कंपोनेंट कितना, वापिस ग्राउंड पे आ गया बेटा, तो y कंपोनेंट कितना होगा, 0। यहाँ पे यही बात यूज होगी। एक बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से चला, हाइट पे गया, आगे यहाँ पहुंच गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ओरिजिन से r दूरी पे तो x की वैल्यू r हो जाएगी, वापस ग्राउंड पे आ चुका तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ यही बात यूज करके टाइम निकाल लेंगे, और टाइम अगर आपको पता चल जाएगा तो हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। हाँ, एक चीज की और बात पड़ेगी, कंपोनेंट निकालने एक नया कंसेप्ट थोड़ा सा, जिसको डिफरेंशिएशन फिर वही चीज नहीं याद आती है, पर थोड़ी बतानी आपके लिए जरूरी है, बता देते हैं। देखो, कोई फंक्शन है x की पावर n की फॉर्म में दे रखा है, x का फंक्शन y का भी हो सकता है, टाइम t का भी हो सकता है, a b c d किसी का भी हो सकता है। उसको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका है, तो हमारी हाइट थोड़ी सी और एक इसका बैलेंस, चलो नीचे लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है बच्चे डिफरेंशिएट करने का कि किसी चीज को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसकी पावर n है, तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, क्या करो, उस पावर को आगे लिख दो और पावर में से एक वैल्यू कम कर दो, ठीक है। यहाँ मैं इसको शब्द आगे दिखा दूंगा, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू आप x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करो, किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की। तो क्या करना है, पावर को सामने लिखनी है और पावर में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे डिफरेंशिएशन के कुछ